आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे हम? तो कोई भी डिग्री 2 की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, लीनियर होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक होता है डिग्री 2। ये आप पॉलिनोमियल से भी पढ़ चुके हैं। एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे नोट करेंगे? यहाँ पे नोट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x is of the form, इस फॉर्म में होगी। किसी वेरिएबल x से वन वेरिएबल x जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और कंडीशन a शुड नॉट इक्वल टू 0। a b c क्या होंगे? कोई भी रियल नंबर्स इसमें लोगे, या इस तरह से आप लिख सकते हो a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी ये क्या है? कोई भी रियल नंबर्स एंड ए टू नॉट बी इक्वल टू 0। जो एक्स के कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डिग्री 2 वाली कोई भी आपने इक्वेशन बनानी उसको आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए ये क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट जिसको हम जनरली ये कहेंगे दैट इज 2। b होता है x कोएफिशिएंट ये क्या है? 3 और c होता है कांस्टेंट ये क्या है? -5 बराबर। कोई दूसरी एग्जांपल जैसे मैं लिखूं x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज 1। b होता है x का कोएफिशिएंट, b वाली टर्म ही नहीं, मतलब b क्या हम यहाँ देखेंगे लिखेंगे 0 और c -5। या कोई भी थर्ड रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a क्या है? रूट 2, b क्या है? -5, c क्या है? c है ये कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब वो उसको क्या लिखोगे? 0। या कोई भी चौथी एग्जांपल तो हम खाली 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमने देखना डिग्री 2 होनी चाहिए इक्वेशन की। तो यहाँ a है 3, b भी 0, c भी 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन जो होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। इसमें हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दी गई, हमने चेक करना है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं कोई भी इसका 5th पार्ट सॉल्व करता हूँ, सभी सिंपल है इसके। तो मैं इसका 5th पार्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करना आता है। सिंप्लीफाई करके देखना है डिग्री 2 की इक्वेशन बनती है आती है तो ये क्वाड्रेटिक होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज क्या है? गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू RHS किसके बराबर दी गई है? x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करते हैं दोनों साइड्स। तो ये आ जाएगा पहले 2x से इन दो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स माइनस
फिर -1 से x-3 को मल्टीप्लाई करो और RHS में भी पहले x से इस पूरे बाइनोमियल को फिर 5 से इस पूरे बाइनोमियल को x into x minus 1 प्लस 5 into x minus 1 इसको लिखा। फिर ये आ जाएगा 2x into x 2x square 2x into -3 6x -1 into x का -x -1 into -3 बन गया +3 और RHS में क्या आएगा x square x into -1 का -x 5 into x का प्लस 5x 5 into -1 का -5 और इसको हम लिखेंगे देखो 2x square -6x -x 7x प्लस 3 ऐसे ही इधर इनको ट्रांसपोज करता हूँ डायरेक्ट ये आएगा -x स्क्वायर इधर भी 4x में से x किया तो 5x में से x किया तो क्या है +4x बट +4x को इस साइड ट्रांसपोज करके ये बन गया -4x एंड -5 का +5 0 और अब हम देखते हैं देखो इस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर किया तो पीछे x स्क्वायर -7x -4x तो -11x और +3 +5 का आ गया 8 = 0 तो ये देखो किस फॉर्म में आ रहे हैं हमारी जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें आ रही है इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री 2 आ रही है therefore the given equation is a quadratic equation। इसी तरह से आप चेक करोगे इनको सिंप्लीफाई करो जहाँ आइडेंटिटी यूज होगी आइडेंटिटी यूज करके इनको देखो चेक करो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इसके अलावा डिग्री 3 या 1 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सिचुएशन दी गई है इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट सेकंड में से मैं फर्स्ट पार्ट को बताता हूँ एक फर्स्ट पार्ट देखो इसमें क्या है हमारे पास सिचुएशन क्या दी गई है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ इस प्लॉट की लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस ब्रेड्थ के डबल से 1 मोर है एक ज्यादा है। We need to find length and breadth of the plot। क्या कहा गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप एक प्लॉट है उसके एरिया 528 मीटर स्क्वायर एक तो ये गिवन है और फिर ये गिवन है उसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है। मैं इसके ब्रेड्थ को एक्सपेक्ट करता हूँ ब्रेड्थ दिस इज विड्थ और ये आई लेंथ तो विड्थ एक्स रखता हूँ ब्रेड्थ एक्स रखता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी की है ये उसकी ट्वाइस ऑफ इस विड्थ +1 ये इसकी लेंथ आ जाएगी इतने मीटर से। ये हमारे पास सिचुएशन थी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर यहाँ पे ये 1 वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल हमने सपोज करना है x मीटर इसकी लेंथ रखी देन सॉरी इसकी ब्रेड्थ रखो पहले ब्रेड्थ सपोज करें ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट x मीटर देन इट्स लेंथ किसके बराबर आएगी ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है कितने मीटर। इट्स एरिया क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला लेंथ की जगह हम लिखेंगे x इनटू ब्रेड्थ क्या है 2x + 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा x इनटू 2x स्क्वायर x इनटू 1 का x मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास इसके एरिया बट गिवन एरिया क्या है गिवन 528 मीटर स्क्वायर इसका गिवन एरिया है इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर 2x² + x = 528 के बराबर है
इनको इक्वेट किया और ये आ जाएगा 2x² प्लस x, इसको भी साइड 528 को इस साइड ट्रांसपोज किया तो आया -528 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशन की। सेकंड क्वेश्चन क्या भी इसके सेकंड पार्ट का हिंट दे देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 306 के बराबर है। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव क्या हुआ, वन आफ्टर द अदर, साथ साथ में, जैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर 4 और 5, जैसे 9 और 10, जैसे 11 और 12, ठीक है, एक के साथ एक के बाद एक, इस तरह से। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए, जो 1 2 3 4 ये इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, 0 के राइट में जो भी इंटीजर्स है। तो इसी तरह दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 के बराबर है और हमें फाइंड करना है इंटीजर्स को। इस सिचुएशन में हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में क्या लेट करूंगा, अगर एक x करता हूं तो दूसरा क्या आएगा x + 1, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए। तो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दी गई, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर दिया गया है, 360 के बराबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनका प्रोडक्ट ये है, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 306 और x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके थर्ड पार्ट का भी हिंट देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट भी आपको हिंट देता हूँ, फोर्थ पार्ट सॉल्व करूँगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद कितना होगा, 360 के बराबर। रोहन प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इसकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लेट करेंगे रोहन एज। आप रोहन एज क्या रखी आपने, x इयर्स। मदर्स एज क्या आ जाएगी, आप प्रॉपर इस स्टेटमेंट लिखोगे, मदर्स एज क्या आ जाएगी उस केस में, फिर x + 26 इयर्स, क्योंकि मदर जो है रोहन से कितनी 26 इयर्स ओल्डर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 के बराबर। दैट इज रोहन एज क्या होगी आज से 3 साल बाद, x + 3, और इसको मल्टीप्लाई करें मदर एज से, आज से 3 साल बाद मदर एज क्या होगी, x + 26 + 3, तो वो आता है किसके बराबर, 360 के बराबर। इनकी एज का प्रोडक्ट है। आप इसको सॉल्व करके बनाओ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को ये इसको 26 + 3 29 लिखना, इनको एक्सपेंड करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। फोर्थ पार्ट है इसका, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. You would need to find the speed of the train. एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, बिल्कुल एक ही स्पीड, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। उस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फिर यहाँ पे क्या कहा कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 km/h लेस करते हैं तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। ये तो पता है हमें, स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। हम स्पीड ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट करता हूँ x किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मैं रखता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। स्पीड
तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, अगर इसकी स्पीड है इसका मतलब टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला होता है टाइम का किसके बराबर होता है, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे 480 टोटल डिस्टेंस है अपॉन स्पीड इसकी x है, तो ये आया आवर्स टाइम का यूनिट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यूज किया। ये होगी एक सिचुएशन। अब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है। स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं उस केस में देन न्यू स्पीड क्या आ गई अब इज इक्वल टू पहले x का x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। तो टाइम टेकन, इस केस में न्यू टाइम टेकन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस तो हमारे पास वही है 480 अपॉन स्पीड क्या आ गई x माइनस 8 आवर्स के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, इनने कहा कि अगर हम इसकी स्पीड को कम करते हैं और 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को कम किया जाए तो उससे जो टाइम आ रहा है वो पहले वाले टाइम से कितना 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगाती है। ये था हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे ये टाइम निकला। बट स्पीड जब हमने लेस की था उसके बाद ये टाइम निकला। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्पीड लेस कर स्पीड टाइम निकला, ये इस टाइम से कितना 3 आवर्स मोर है, यानी कि दोनों टाइम से बीच में कितना डिफरेंस है 3 आवर्स का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही लिखूंगा 480 अपॉन x माइनस 8, ये टाइम ज़्यादा है, इसमें से माइनस करें पहले वाला टाइम को 480 अपॉन x को, कितना डिफरेंस है 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करके बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये आएगा, यहाँ पे देखो इन कैल्शियम निकालो, ग्राम का x इंटू एक्स माइनस 8, जब फैक्टर्स ना निकले तो एलसीएम प्रोडक्ट होता है सीधा निकल, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 480x माइनस 480, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू किसके बराबर आया 3 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स, 480 इंटू माइनस 8 कितना आता है, यहाँ पे करते हैं हम 480 इंटू 8 किसके बराबर आता है 0, 8 8 से 64, तो 3840 डिवाइड बाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8 का 8x इज इक्वल 3 के बराबर आया। नेक्स्ट आगे ये देखो न्यूमरेटर में 480 माइनस 480 हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस है ये, विच इम्प्लाइज दैट 3840 अपॉन, इसको भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डायरेक्ट इसको इधर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यहाँ जाएगा इम्प्लाइज दैट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3840, which implies that x square minus 8x is equal to 3840 से डिवाइड किया 3 को, ये किसके बराबर आता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इधर से 2 8 ज़ा इसके बराबर, तो देयरफॉर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इस साइड ट्रांसपोज किया -1280 इज इक्वल टू RHS हो गया 0। ये क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गई एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी खत्म। नेक्स्ट हमने पढ़ना सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों क्या हैं, सिनोनिमस टर्म्स हैं। तो सॉल्यूशन होता है क्या है, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल x की वैल्यू, से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करते थे, हमने 9th में पढ़ा है, 10th के भी पॉलीनॉमियल चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास दिया गया होगा पॉलीनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। उन फैक्टर्स को इक्वेट करना है किसके साथ, जीरो के साथ, वो निकलेगी x की वैल्यू, x की दो वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, इसके दो सॉल्यूशंस, क्या उनको रूट्स भी कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में जीरोस होते थे, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन या रूट्स। तो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें वर्किंग रूल क्या है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी तो उसकी मिडिल टर्म सॉल्यूशन से हमने उसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, उनको जीरो से इक्वेट करके क्या निकलेगा हमारे पास, x की दो वैल्यूज, वो दो वैल्यूज होंगे इसके सॉल्यूशन या इसके रूट्स में, उनको कह सकते हैं। इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो कैसे आपने ये देखना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई, x² - 3x - 10 = 0। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 3x 0। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करने, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो मिडिल टर्म जो इसकी -3x है, इसको तोड़ना दो ऐसे टर्म में जिनका सम आना चाहिए किसके बराबर, इसके बराबर, मिडिल टर्म के बराबर, और प्रोडक्ट आना चाहिए लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट टर्म -10 into x² दैट इज -10x², प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, हम सिंपली जो ये है ना -10 या 10, इसके फैक्टर्स देखेंगे। 10 के फैक्टर्स आते हैं 1 × 10, 1 10 से 10 होता है, बट इनमें देखो प्लस माइनस करके 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 - 1 करे तो 9, 10 + 1 करे तो 11। फिर हम दूसरे देखते फैक्टर, इसके 2 × 5 10 होता है, तो यहाँ पे 3 आ सकता है। अगर हम बड़े वाले के साथ -5 और छोटे वाले के साथ +2 करें तो आता है -3, यानी कि मैं लिखूंगा -5x + 2x, ये वो दो टर्म्स। तो यहाँ इसके बराबर हमने क्या करना है, x² ऐसे, यहाँ -x फिर +2x - 10 = 0, एक ही बात है, -5 + 2 ऐसे -3x ही होता है। फिर नेक्स्ट हमें कॉमन निकालना है, पहले दो टर्म में से x कॉमन निकालो, पीछे x - 5, यहाँ से +2, तो यहाँ x - 5, ये कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद इसके लीनियर फैक्टर्स एक आएगा, x के साथ +2 एक लीनियर फैक्टर, और इन दो की जगह एक ही लिखना है, दूसरा लीनियर फैक्टर। अब इन दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मैं लिखूंगा व्हिच इंप्लाइज दैट आइदर x + 2 ये लीनियर फैक्टर 0 के बराबर है, और x - 5 दूसरा लीनियर फैक्टर जो है वो 0 के बराबर है। तो व्हिच इंप्लाइज दैट अगर x + 2 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ x - 5 0, तो x की वैल्यू क्या निकली 5 की निकले। रूट्स इसके देयरफॉर x की वैल्यू -2 5 आर द रूट्स। सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये निकले
सॉल्यूशंस। कल हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी पार्ट्स में से एक और पार्ट पढ़ाऊंगा और आगे इसके जो क्वेश्चंस दिए गए, प्रॉब्लम्स दी गई, इसके बेसिस पे वो हम सॉल्व करेंगे।